गोस्वामी जी कहते हैं वो जो आनंद है ना, वो वाणी का विषय नहीं है, कोई शब्दों से जाहिर कर दे कि आज अयोध्या और अयोध्या वासियों का आनंद क्या है, कोई शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता है। वो आनंद बरस रहा है अयोध्या नगरी में। अब मेरे ठाकुर जी अयोध्या के मड़ी में आंगन में घुटनों के बल चलते हैं। जिनको ना पायो पार शेष श्रुति शारद ने, खट शास्त्र भाखें बार बार निराकार है। तीन लोक 14 भुवन रचनार जो है, गणना नहीं है जग जनित विकार में। बिंदु कवि सार जो है जगत असार में, आकार जो है वर्ण में प्रकाश अंधकार में। भूमि भार टारी बेके हेतु अवतार लैके, सोई करे तार खेले कौशल्यागार में। सोई करे तार खेले कौशल्यागार में। जो तीनों लोकों का स्वामी है, जिनके एक भृकुटी के इशारे मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सद्यः निर्माण हो जाता है, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे सर्व समर्थवान परमात्मा आज मैया के प्रेम के वश, सो अज प्रेम भगति वश माँ कौशल्या की गोद, मैया जी के आंगन में खेल रहे हैं। और मैया प्रभु की इस बाल छवि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। नामकरण का शुभ अवसर आया, चूड़ाकरण हुआ, तदुपरांत नामकरण आदि जितने भी संस्कार बताए गए हैं संपन्न कराए गए। नामकरण के समय जब गुरुदेव का आना हुआ, मैया कौशल्या कहती हैं, हे गुरुदेव, मेरे लाल का नाम ऐसा रखना कि नाम ले करके ना मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएं। गुरुदेव कहते हैं, देवी आपके लाल का नाम तो ऐसा पुनीत होगा, पावन होगा, आप आने वाली पीढ़ियों की बात करती हो। अरे आपके लाल का नाम तो यदि एक समय में पत्थर पे लिख दिया जाएगा तो पत्थर भी तर जाएंगे, ऐसा पावन नाम होगा आपके लाल जी का। गुरुदेव आए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, करते
त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हरे ओ नाम गुरु हृदय विचारे। धरहु नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुत चारी। वेद तत्व नृप तव सुत सुत चारी। चारी। इनके नाम अनेक अनूपा। गुरुदेव से कहा श्री दशरथ जी ने, गुरुवर मेरे चारों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गुरुदेव ने प्रथमतः क्या कहा, राजन नाम तो उनका रखा जाता है जिनका कोई नाम न हो, और इनके एक नहीं अनेक नाम हैं। लेकिन आज अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं इनका नामकरण करूंगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज को जब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, आप आने वाले समय में दशरथ जी के कुल का सूर्य वंश का पौरोहित्य कर्म स्वीकार करिएगा, तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, हे पितामह, मैं ये नहीं करना चाहता। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं जिस मार्ग पर मेरे पूर्वज चलकर गए हैं, जो साधना का मार्ग है, जो ब्रह्म की खोज का मार्ग है, मैं उस तप के पथ को चुनना चाहता हूं। ब्रह्मदेव मुस्कुराए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे वशिष्ठ जी, जिस भगवान की खोज में आप हजारों हजार वर्ष तपस्या करेंगे ना, मैं जिस कुल के पौरोहित्य कर्म को स्वीकार करने की बात आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में उसी कुल में स्वयं वो ब्रह्म पुत्र बन करके आएगा, अपने अंशों के सहित पधारेगा, और आपका वो सौभाग्य होगा कि जो पूरे संसार का स्वामी है, आप उन्हीं रामलला के छोटे छोटे कर कमलों को पकड़कर उन्हें वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे। ये सौभाग्य आपको मिलेगा। आज वशिष्ठ जी को ब्रह्मदेव की वो बात स्मरण हो रही है, प्रभु पूरे संसार को नाम देने वाले आप हैं, और आज आपका नामकरण करने का सौभाग्य मुझे मिला है। क्या कहते हैं वशिष्ठ जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा स्रोत है, इतना सुख है उनके पास कि इस सुख के सागर से यदि एक बूंद सुख निकाल लिया जाए तो उस एक बूंद सुख में इतनी सामर्थ्य है कि 3 लोक सुखी हो जाएं। इतना आनंद है मेरे ठाकुर जी के पास। हम अक्सर कहते हैं भगवान ने दुख दे दिया। जब दुख आता है ना तो कहते हैं भगवान का दिया है, भगवान ने दिया है दुख, अब भगवान ने दिया है तो सहना तो पड़ेगा ही। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, एक प्रश्न पूछूं, एक सवाल करूं कि आपके पास जो चीज है ही नहीं, क्या वो आप किसी को दे सकते हैं? उत्तर दें।
आपके पास जो वस्तु नहीं है, क्या आपके अंदर सामर्थ्य है आप वो चीज किसी को दे दो? जब है ही नहीं तो कहां से देंगे? होगी तो अवश्य देंगे। हम कहते हैं भगवान ने दुख दिया, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो आनंद का सागर है, वो तो सुख की ऐसी सीमा है जो कभी समाप्त नहीं होती। इतना बड़ा वह अगाध अपार स्रोत है आनंद और सुख का। तो जो सुख का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, वो दुख कैसे दे सकता है? जो सुख का सागर है वो दुख कैसे दे सकता है? तो दुख क्यों मिलते हैं? दुख हमारे कर्मों का परिणाम है और सुख मेरे प्रभु की कृपा का परिणाम है। जीवन में दुख आए तो ये मत कहिए भगवान ने दे दिया, जीवन में दुख आए तो ये कहिए अवश्य मेरी कोई गलती रही होगी। और यदि एक तृण मात्र का भी सुख मिले जीवन में तो यही समझिएगा कि मेरे ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे ये सुख दिया है। हम थोड़ा सा देते हैं किसी को ना, अगर हमें ठाकुर जी ने योग्य बनाया, हम किसी को दे देते हैं तो हमें लगता है हमने दिया है, हमने दिया है, हमने दिया है। एक बात बताइए, आपने दिया पहले है कि आपको मिला पहले है? पहले सुनिश्चित किया जाए, आपको मिला पहले है कि आपने दिया पहले है? मिला नहीं होता तो देते कैसे? पहले मिला है फिर आपने दिया है। हम उस हाथ को देखते हैं जिस हाथ से हम दूसरे हाथ को देते हैं। सत्य बात, हम किसी को दे रहे होते हैं तो उस हाथ पे निगाह होती है जिस हाथ से हम दे रहे होते हैं, पर जो हाथ हमें दे रहा होता है हम उस हाथ को देखना भूल जाते हैं। यदि मैं इस हाथ से किसी को दे रहा हूं, इसका मतलब कोई हाथ है जो मुझे दे रहा है, मेरे पास था नहीं। चाहे आपके दादा परदादा किसी ने संपत्ति बनाई हो, समृद्धि इकट्ठा की हो, पर कहीं ना कहीं एक पीढ़ी जरूर होगी जिसने बहुत तप किया होगा इस सब चीज को बनाने में। कोई ना कोई एक तो तपा होगा जिसकी वजह से आपको आज सुख मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है, आप में से भी बहुत होंगे जिन्होंने पहले बहुत कष्ट सहा होगा, आज ठाकुर जी की कृपा से राजठाट में बैठे। तो इस चीज को ना भूलें, हम किसी को देते हैं इसका मतलब कि मुझे पहले परमात्मा ने दिया है और मैं इस योग्य बना या बनी कि हम किसी को दे पा रहे हैं। और जब ये चीज का अनुभव हो जाएगा, सत्य कहती हूं, मन में अभिमान नहीं जगह बना पाएगा। यदि इस हाथ की ओर देखेंगे जिस हाथ से हम दे रहे हैं तो मन में अभिमान जगह ले लेगा, और यदि उस हाथ की ओर देखेंगे तो मन में भगवान जगह ले लेगा। फिर अभिमान की जगह नहीं बचेगी, नहीं होगा अभिमान। बस थोड़ी सी सावधानी की बात है, वो दुख नहीं देता। मैंने आपसे कल की कथा में भी कहा, ये भी मत सोचो वहां देर है, ना अंधेर है, ना देर है, ना वो दुख देता है। ये हमारे निजकृत कर्मों की वजह से है जो हमें मिलता है। और यदि यही धारणा लेकर के ठाकुर जी ये कथाएं, अनेक संत हमें बारंबार यही तो समझाते हैं, भैया ज्यादा कुछ मत करो, ये जो नामकरण हो रहा है इस नाम की महिमा को ही यदि केवल जीवन में उतार लें तो राम तक जाने की भी जरूरत नहीं है। राम जी का नाम ही कल्याण करने के लिए काफी है।